क्वेश्चन है, बिंदुओं -4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक x/8, 4 है। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है एक रेखाखंड है और रेखाखंड का जो निर्देशांक दिया गया है, यहाँ पर एक रेखाखंड मान लिया जाएगा और यहाँ पर जो है एक सिरा का जो निर्देशांक दिया गया है, दूसरा सिरा का निर्देशांक दिया गया है और इसका मध्य बिंदु का भी निर्देशांक दिया गया है। तो पहला सिरा का निर्देशांक कितना दिया गया प्रश्न में, तो प्रश्न में बताया गया पहला सिरा का निर्देशांक जो दिया गया है वो -4, 2 है। -4, 2 है और यहाँ पर 5, 6 है और इसका मध्य बिंदु क्या दिया गया है, x/8, जो है 4 है। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1 और x2, इसको कहेंगे y2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक को x, y कहा जाता है, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक जब निकालते हैं तो यह x का मान होता है, यह y का मान होता है। तो x1, y1, x2, y2 और मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है। अब सूत्र यहाँ लिखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या पढ़े हैं, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो सूत्र होता है, अब सूत्र यहाँ नोट करेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या पढ़े हैं, तो x बराबर होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है। ये किसका सूत्र है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का। अब यहाँ x का मान कितना दिया गया है, तो x का मान x/8 दिया गया है। x का मान x/8 हो जाएगा, बराबर x1 का मान क्या है, -4 है, x2 का मान क्या है, +5 है, बटा में क्या है, 2 है। अब ये मान किसका भरे हैं, तो यही x का मान हो गया, x वाला मान हो गया x/8 और x1 के जगह पर -4, x2 के जगह पर 5 और बटा में 2। क्या ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये किसका मान भरे हैं, x का और यह x1 का, यह x2 का। अब आगे हल करेंगे, x/8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 में से 4 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ 8 को गुणा कर लेंगे, 8 उधर चला जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा, 8/2 हो जाएगा। x बराबर, अब 2 से 8 को काट देंगे तो 2 से 8 कट जाएगा, तो 2 से 8 कटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 4। और इसमें किसका मान पूछा गया था, x का मान पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 4 हो जाएगा और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो नियम लागू किया गया है मध्य बिंदु के निर्देशांक, वो भी केवल x वाला सूत्र से लागू किया जाएगा। इसमें y वाला सूत्र लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y वाला मान जो हमको निकल चुका है, y के सामने देख सकते हैं 4 दिया हुआ है। यहाँ केवल x वाला मान को निकालना था, तो x का मान इसमें कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, एक घनाकार ठोस की भुजा 5 सेमी है, इसके ऊपरी तल पर 4.2 सेमी व्यास का अर्धगोला इस प्रकार रखा है कि दोनों के तल मिले हों। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक घन बना हुआ है और घन के ऊपर जो है अर्धगोला रखा हुआ है और घन का जो भुजा दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, प्रत्येक भुजा का जो माप है वह 5 सेमी है और यहाँ से जो व्यास है वह 4.2 सेमी है। मतलब ये 5 से ये कम है, तो जब कम रहेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका इसको व्यास कहा गया है, अर्धगोला का व्यास हो गया। और ये जो है घन का जो है भुजा दिया गया है, तो घन का भुजा इसमें कितना दिया गया है, तो घन का भुजा इसमें दिया गया है 5 सेमी दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर घन की भुजा कितना दिया हुआ है प्रश्न में, लिखेंगे यहाँ पर घन की भुजा। और घन की भुजा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो घन की भुजा को a से प्रदर्शित करते हैं और a बराबर प्रश्न में दिया गया है 5 सेमी है। और यहाँ पर जो है गोला का जो व्यास दिया गया है, गोला का व्यास, तो गोला का जो व्यास है वह कितना दिया गया है, तो गोला का व्यास इसमें लिखेंगे d और d बराबर दिया गया है प्रश्न में 4.2 सेमी है। अब यहाँ पर त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 4.2/2, 2 से भाग करेंगे तो r बराबर 2.1 सेमी जो है गोला का त्रिज्या निकल जाएगा। अर्धगोला का त्रिज्या जो है 2.1 सेमी आ गया। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्लॉक का क्षेत्रफल, ब्लॉक जो बना है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर बराबर। नीचे जो बना हुआ है वह लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और प्लस हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऊपर बना है अर्धगोला, लिखेंगे आपका अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस। अब माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये नीचे का भाग ढका हुआ है और ये घन के ऊपर रखा गया है, तो घन के ऊपर रखा गया तो ये भाग ढका हुआ, तो ढका हुआ भाग किसमें से घटा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा क्योंकि यह नीचे वाला हिस्सा आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, यह वाला हिस्सा को क्या करेंगे घटा दिया जाता है। जो हिस्सा आपको दिखाई न दे वह हिस्सा को क्या करते हैं घटा देते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a का स्क्वायर और अर्धगोला का होता है 2πr का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr का स्क्वायर। अब अगला लाइन जो बनेगा 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर उतर जाएगा प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर घटा दीजिए तो 1πr का स्क्वायर बच जाएगा। 2πr स्क्वायर में से 1πr का स्क्वायर घटेगा, πr का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को भर दीजिए। अब क्या बनेगा 6 उतर जाएगा, a का मान, तो a का मान मतलब भुजा, भुजा का मान क्या है 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस हो जाएगा 22 बटा जो है 7 हो जाएगा और r का मान यहाँ पे 2.1 गुणे 2.1, इसको 2 बार लिख दीजिए क्योंकि वर्ग है। अब यहाँ पर क्या बनेगा 6 उतर जाएगा, 5 का वर्ग जो बनेगा 25 हो जाएगा प्लस 7 से 21 कट जाएगा, 7 त्रिक 21 0.3। अब इसका गुणा कर लेंगे, किसका किसका गुणा होगा 22 का गुणा जो है 22 का गुणा 0.3 में और उसका गुणा जो है 2.1 में कर लेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, तो गुणा करने पर 13 यहाँ पर गुणा करके चेक कर लीजिएगा 13.86 आ जाएगा, 13.86। अब यहाँ पर 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 25 छक्के क्या बनेगा 150, 150 हो गया प्लस हो जाएगा 13.86 हो जाएगा। 25 में 6 का गुणा 150, अब 150 का और 13.86 दोनों का जो है जोड़ लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 163.86 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा सेमी का स्क्वायर या वर्ग सेमी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बातों को आपको ध्यान देना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटाया गया है, क्योंकि पूरे घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया है और उसके ऊपर रखा तो वह हिस्सा ढका हुआ है, तो ढका हुआ हिस्सा को क्या करते हैं इसमें से निकाल देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ 6a का स्क्वायर 2πr स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, 2 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो πr का स्क्वायर हो गया। अमान को भर दिया गया, अमान को भर करके हल किया गया, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मध्यिका ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहला कॉलम क्या बनाते हैं वर्ग अंतराल। अब यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल हो जाएगा और दूसरा जो कॉलम बनेगा यहाँ पर बनाएंगे दूसरा कॉलम बारंबारता, क्या बनेगा बारंबारता। और तीसरा जो कॉलम बनता है तीसरा कॉलम यहाँ बनेगा संचयी बारंबारता। तीसरा कॉलम क्या है संचयी बारंबारता हो जाएगा, संचयी बारंबारता हो गया। यहाँ पर 3 कॉलम जो है आपको बनाना है, वर्ग अंतराल और उसके बाद से बारंबारता और जो है संचयी बारंबारता। जब भी मध्यिका को निकाला जाता है तो 3 कॉलम को बनाया जाएगा। वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 ये दिया हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ बारंबारता क्या क्या दिया है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद यहाँ दिया 18, 18 के बाद यहाँ दिया 14 और 14 के बाद दिया है 4। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है अब टोटल इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, इसको n बराबर कहते हैं 50 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो टोटल 50 आएगा। अब यहाँ संचयी बारंबारता कैसे बनता है, सबसे पहला अक्षर उतार देते हैं। पहला अक्षर क्या है 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14, 14 में 18 जोड़ेंगे तो 14 में 18 जोड़ेंगे यह हो जाएगा 32, 32 में 14 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 46 और 46 में 4 जोड़िए देखिए 50 आ गया, ठीक है ना। कितना आसान संचयी बारंबारता। सबसे पहला अच्छा 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 18 जोड़ेंगे 32,
32 में 14 जोड़ेंगे 46, 46 में 4 जोड़ेंगे 50। ये बन गया संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता बनने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो n का मान क्या है 50/2। 2 से 50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 25। 25वां पद क्या होगा, 25वां पद इसमें कौन होगा, 25वां पद कहाँ पे है, ये 6 है, इसके अंदर 25 कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कम है। 14 में भी 25 कम है, 32 में ही 25 है। 25वां पद जो है 32 में होगा। इसके ठीक सामने वाला को क्या कहेंगे, इसके 32 वाला को ठीक सामने वाला को क्या कहेंगे L1, इसको कहेंगे L2, इसको कहेंगे F, और इसके ऊपर वाला को कहते हैं CF। ध्यान देंगे 25वां पद किसके अंदर है, 32 के अंदर है, क्योंकि 32 जो है 25 के अंदर आएगा, तो L1 L2 F, ऊपर वाला CF हो जाएगा। अब इसमें से बाहर करेंगे तो यहाँ पे नोट कर लेंगे L1। अब L1 कितना है, तो L1 20 है। L2 कितना है, L2 जो है 30 है। और F कितना है, F जो है 18 है। और CF कितना है, तो CF जो है 14 है। यह मान को नोट करेंगे L1। तो L1 L2 F और CF का मान जब निकल जाता है तो H का मान निकाल लेते हैं। और H कैसे निकलता है, H निकालने का क्या फार्मूला है, तो H बराबर सूत्र होता है L2 माइनस L1। H बराबर L2 कितना है 30, 30 माइनस 20, और 30 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। 10 का अंतर है, मतलब वर्ग अंतराल 10 का अंतर है। अब सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे मध्यिका। और मध्यिका का क्या सूत्र है, यहाँ लिखेंगे मध्यिका बराबर सूत्र है, मध्यिका बराबर सूत्र है L1 प्लस n/2 माइनस CF गुणे H पूरे का बटा F। यह फार्मूला है। क्या सूत्र है, L1 प्लस n/2 माइनस CF गुणे H बटा F। मान भरेंगे इसमें L1 कितना है, तो L1 का मान हो जाएगा 20 हो गया, प्लस n का मान इसमें दिया गया है 50 है। क्या है 50, n का मान 50 है, 50/2। यहाँ आप देख सकते हैं n का मान 50/2 माइनस CF कितना है 14, यहाँ 14 हो जाएगा, गुणे 10 का अंतर है, बटा हो गया, और F का मान 18 है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बनेगा 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 50 को काट देंगे, 2 से 50 कटेगा, क्या बनेगा 25 माइनस 14, और गुणे क्या बनेगा यहाँ पर 10 पूरे का बटा 18। अब अगला लाइन जो बनेगा 20 प्लस हो जाएगा, 25 में से 14 घटा देंगे तो 25 में से 14 जाएगा, क्या बनेगा 11, यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 10/18 हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा 20 प्लस, अब 11 में 10 के गुणा करेंगे, 11 10 में 110, यहाँ लिखेंगे 110 बटा क्या हो जाएगा 18। अब 18 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 18 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 20 प्लस 6.11। अब इसको जोड़ लीजिए, 20 और 6 जोड़ेंगे क्या बनेगा 26, क्या बनेगा 26.11। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मध्यिका को कैसे ज्ञात करना है, इसमें 3 कॉलम बनता है। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। उसके बाद से n का मान निकलता है, और n की सहायता से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल कौन सा लेना है। तो L1 L2 F और CF 3 मान को पहले निकाला जाता है, और निकालने के बाद से फार्मूला में इस मान को भर करके एक एक लाइन जो है हल करके बताया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।